बीसीसीआई को नया चीफ सिलेक्टर मिलने जा रहा है और सबसे बड़ा नाम जैसा कि आप देख सकते हैं वो है अजीत आगरकर का। कुल मिलाकर इन्होंने 26 टेस्ट 191 वनडे 4 टी20 मैचेस खेले जिसमें 349 विकेट्स अंतरराष्ट्रीय विकेट्स इनके नाम रहे। लेकिन अभी तक कौन कौन सिलेक्टर्स है, किस जोन से आते हैं, वो जल्दी से आपको दिखा देते हैं। श्रीधरन शरद आते हैं साउथ जोन से, वेस्ट जोन से आते हैं सलील अंकोला ईस्ट जोन से, सुंदर दास जो कि अभी मौजूदा एक्टिंग चीफ सिलेक्टर हैं, और सेंट्रल जोन से सुब्रत बैनर्जी। यानी कि नॉर्थ जोन की जो जगह थी जो खाली हुई थी चेतन शर्मा के जाने के बाद, जो कि स्टिंग ऑपरेशन में ये बोलते हुए पकड़े गए कि प्लेयर्स इंजेक्शन लेकर खुद को फिट करते हैं, हार्दिक पांड्या मेरे घर के चक्कर लगाते हैं, तब से यानी फरवरी से लेकर अभी तक ये पोजीशन खाली है और 30 जून तक इसके लिए अप्लाई करना था, जिसके लिए अजीत आगरकर ने अप्लाई कर दिया 29 जून को। और दिल्ली कैपिटल्स ने, जिसके साथ वो बतौर असिस्टेंट कोच जुड़े हुए थे, उन्होंने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये दिखा दिया है कि हां अब वो हमारे साथ नहीं है। यानी अजीत आगरकर का नाम सबसे बड़ा नाम उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन क्या इसके लिए बीसीसीआई ने कुछ ट्विस्ट किए हैं अपने रूल्स को, तो मैं जल्दी से साफ कर दूं कि जस्टिस आरएम लोढ़ा के जो रिकमेंडेशंस थे, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी थी 2013 जो फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था उसके बाद, वहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा उन्होंने इसके बारे में कुछ क्लियर कहा नहीं है। उन्होंने कहा कि 5 बेस्ट सिलेक्टर्स आपको चुनने हैं, जोनल बेसिस पे वहां पर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। और अगर आप जो बीसीसीआई का ऐड होता है, जो उनका एक पर्चा आता है नॉमिनेशन के लिए चीफ सिलेक्टर या सिलेक्शन पद के लिए, वहां पर भी जोनल बेसिस का जिक्र नहीं किया जाता है। दूसरा पॉइंट है पैसा, यानी कि 1 करोड़ रुपए की जो सालाना सैलरी होती है एक चीफ सिलेक्टर की, उसको लेकर हां ये बात जरूर कही जा रही है कि अजीत आगरकर को लाने के लिए उसमें बीसीसीआई थोड़ी बढ़ोतरी कर सकता है, यानी वो बढ़ सकती है। और जहां तक रही बात जो बाकी सिलेक्टर्स हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया, उनकी सैलरी होती है 90 लाख रुपए सालाना। तो ये हुई पूरी इस की बात। लेकिन अजीत आगरकर जो है वो क्या कुछ कर चुके हैं। देखिए, मुंबई के लिए वो बतौर सिलेक्टर पहले ही काम कर चुके हैं 2017 से 19 को, 19 तक। लेकिन 2019 में इनका पूरा पैनल जो था वो अचानक ही उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो हट गए और उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन 2021 में जब उन्होंने दोबारा से अप्लाई किया था बीसीसीआई के सिलेक्शन पद के लिए, तो वहां पर उनको बैकिंग नहीं मिली थी एमसीए की, और इस वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो सके थे अजीत आगरकर। उसके बाद 2022 में टी20 वर्ल्ड कप के बाद भी उन्हें अप्रोच किया गया, लेकिन अजीत आगरकर उस समय दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े हुए थे, कमेंटेटर के तौर पर काम कर रहे थे, एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहे थे, जहां पर पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, तो 1 करोड़ की सैलरी उनके लिए इनफ नहीं थी। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि वो जो है वो अब काम करेंगे और वो चीफ सिलेक्टर बन सकते हैं। लेकिन कुछ इनकी इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं ताकि आपको बाद में ये चौंकाए ना। यानी कि 2017 में इन्होंने एक कमेंट किया था और उसी के लिए ये जाने भी जाते हैं। तब इन्होंने एक निजी चैनल पर, एक निजी वेबसाइट पर, पोर्टल पर उन्होंने ये कहा था कि धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को टी20 आईज से कम ड्रॉप कर देना चाहिए। उसके बाद 2 सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी को चुना नहीं गया था, हालांकि महेंद्र सिंह धोनी वापस आ गए थे टी20 आईज में। अब उन्हें ड्रॉप किया गया था या उन्होंने रेस्ट लिया, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इन्होंने तब कहा था कि टी20 आईज में महेंद्र सिंह धोनी जब वो कप्तान थे एक अलग बात होती है, लेकिन बतौर प्लेयर वो खिलाड़ी डिजर्व नहीं करते हैं टीम में रहना। तो ये पूरी बातें हैं जो अजीत आगरकर से जुड़ी हुई हैं। लेकिन कुछ और नाम हैं जो इन द मिक्स हैं। हालांकि इसमें ये तो नहीं साफ हुआ है कि उन्होंने अप्लाई किया है या नहीं, लेकिन दिलीप वेंगसरकर जिन्होंने सितंबर 2005 से 2008 तक भारतीय चीफ सिलेक्टर की भूमिका निभाई थी बीसीसीआई में, और उन्हीं के दौरान अगर आप देखें महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे नाम निकलकर सामने आए, और फिर रवि शास्त्री जो कि डायरेक्टर पद पर रह चुके हैं, उनकी सैलरी बहुत ज्यादा रही है। तो क्या वो इसमें दिलचस्पी लेंगे? नाम उभर कर सामने आते हैं, ये क्लियर नहीं है कि उन्होंने अप्लाई किया है। हालांकि अगर रवि शास्त्री जैसा नाम आता है और 60 साल तक की जो एज लिमिट थी, यानी कि जो आरएम लोढ़ा की जो रिकमेंडेशन था, वो फिर उसको दरकिनार करना होगा अगर ऐसे नाम भी सामने आते हैं। फिलहाल जो एक नाम है वो है अजीत आगरकर। आप क्या सोचते हैं, अजीत आगरकर बनेंगे तो वो बेहतर होगा या फिर कोई और नाम आपके जहन में है? कमेंट सेक्शन में बताएं।